हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश बोलना आज के टाइम की नीड ही नहीं है, एक बेसिक नेसेसिटी भी बन चुका है। हम कहीं भी जाते हैं, इंग्लिश बोलना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इवन आजकल तो काफी लोग इंग्लिश बोलने को अपनी रेपुटेशन से भी रिलेट करने लग गए हैं कि अगर हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे तो लोग समझेंगे कि हमें कुछ भी नहीं आता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने शुरू की है डे वाइज सीरीज, जिसमें हम करेंगे इंग्लिश स्पोकन और इंग्लिश बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग पर काम। ठीक है, ऑलरेडी 2 वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ, डे 1 एंड डे 2 पे। डे 1 पे हमने किया था फोनिक साउंड्स को, जिसमें कि मैंने आपको ये बताया था कि कैसे अल्फाबेटिकल जो लेटर होते हैं, हमारे अल्फाबेट के जो लेटर हैं, उनको हम किस तरह से ज्वाइन करके वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड से फिर सेंटेंसेस बन जाते हैं। तो जब हमें वर्ड्स को बनाना आ जाता है तो हमें इंग्लिश बोलना भी इजीली आ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि किस लेटर की फोनिक साउंड क्या है। राइट, डे 2 पे हमने किया था दिस दैट दीज दोज। इस सीरीज में हमने ये किया था कि दिस कहाँ यूज होता है, दैट कहाँ यूज होता है, दीज और दोज कहाँ यूज होते हैं। अगेन ये बहुत जरूरी है बिकॉज ये भी हमारी डेली इंग्लिश में यूज होते हैं। अब हम आज की सीरीज में करेंगे इज एम आर वॉज वर्ड कहाँ यूज होता है और किस तरह से हम इनको यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। साथ ही हम सीखेंगे ए एंड द को हम किस तरह से सेंटेंसेस में यूज करते हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा बिकॉज ये वीडियो आपको इंग्लिश बोलना बिल्कुल परफेक्टली सिखा देगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन इज से कि कहाँ पर इज को यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इज की। इज का मतलब होता है। इज यूज होता है सिंगुलर के साथ। सिंगुलर यानी कुछ भी जो एक है, एक वचन। ठीक है, कुछ भी जो एक है उसके साथ हम इज को यूज करते हैं। अब हम अपनी डे 2 की वीडियो से इसको लिंक करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था दिस और दैट सिंगुलर के साथ यूज होते हैं, यानी कुछ भी जो एक है। ठीक है, दिस कहाँ यूज होता है, कुछ भी जो पास है, दैट जो दूर है लेकिन एक है। जैसे कि दिस इज अ कैप, यह एक टोपी है। अब एक चीज की बात हो रही है, क्या है, एक टोपी, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पर, तो हमने इज को यूज किया है। और ये दिस क्या है, मेरे पास है टोपी, यह एक टोपी है। दैट इज अ बैग, वह एक बैग है। एक की बात हो रही है तो इज यूज होगा, और दूर है तो हम वह यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है कि इज का मतलब होता है और ये यूज होता है एक वचन, यानी कोई भी एक पर्सन थिंग के साथ, कोई भी जो एक है। ठीक है, अब बात करते हैं आर की। आर, आर का मतलब होता है। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा, है नहीं, है ना, वो न वाला साउंड आएगा आपको, तो ये यूज होता है प्लूरल के साथ, यानी बहुवचन, एक से ज्यादा। अब इसको रिलेट करते हैं हमारी प्रीवियस वीडियो से, दीज एंड दोज। दीज एंड दोज मैंने आपको बताया था, दीज होता है प्लूरल के साथ यूज, जो हमारे पास है, और दोज प्लूरल में यूज होता है जो हमसे दूर है उसके लिए। दीज आर फ्लावर्स, ये फूल हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक से ज्यादा फूल है तो फ्लावर्स है, तो क्या यूज हुआ, हमने क्या यूज किया यहाँ पर, आर। ठीक है, अब बात करते हैं दोज आर एप्पल्स, वे सेब हैं, एक से ज्यादा सेब हैं, तो क्या होगा, एप्पल्स है तो आर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है इज और आर में डिफरेंस, कि इज कहाँ यूज होता है और आर कहाँ यूज होता है। इन्हें अपनी डेली लाइफ में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इंग्लिश बिल्कुल करेक्ट बोलने में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट होता है एम। अब बात करेंगे एम की। एम का मतलब होता है हूं। ठीक है, हूं के लिए हम यूज करते हैं एम को फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यानी मैं बोल रही हूं और मैं अपने लिए ये यूज करूंगी सिंगुलर, यानी एक। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूं। ठीक है, तो आई के साथ हम एम को यूज करते हैं हमेशा, आई के साथ ही एम यूज होता है। मैं हूं, यह बताने के लिए हम यूज करते हैं एम को। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षिका हूं। ठीक है, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं। तो जब भी मैं किसी को बताना चाहूंगी कि मैं
खुद मुझसे रिलेटेड, मैं अपने बारे में कोई भी बात कर रही हूँ तो उस चीज को बताने के लिए मैं आई के साथ एम यूज करती हूँ और आगे जो भी मेरा ऑब्जेक्ट होगा या जो भी मैं मैसेज देना चाहती हूँ उसे यूज करूंगी। जैसे मैं बोलती हूँ आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो जब भी आप आई यूज करेंगे तो आई के साथ एम यूज करेंगे, इसका मतलब होता है हूँ। अब बात करते हैं वॉज और वर की। नेक्स्ट इज वॉज। वॉज होता है था, ये यूज होता है पास्ट टेंस में, यानी भूतकाल, बीता हुआ समय। जब भी बीते हुए समय में हम बात करेंगे सिंगुलर, यानी किसी एक पर्सन की या चीज की, एक वचन, बीते हुए कल में एक वचन की बात करने के लिए हम यूज करते हैं वॉज को, जिसका मतलब है था। जैसे कि आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी, ठीक है। शी वॉज रीडिंग, वह पढ़ रही थी। तो जब भी हम पास्ट की बात करेंगे, पास्ट टेंस की यानी बीता हुआ समय, और किसी एक की बात करते हैं यानी सिंगुलर एक वचन की बात करते हैं, तो हम वॉज को यूज करते हैं था, ठीक है। मैं सो रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं खा रहा था, मैं नहा रहा था, मैं जा रहा था, वह आ रहा था, इन सब के साथ हम इस्तेमाल करते हैं वॉज को जब भी हम पास्ट की बात करते हैं। इज, एम, आर तीनों प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, राइट। अब बात करेंगे वर की। तो अब बात करते हैं वर की। वर का होता है मतलब थे, ठीक है। अगेन ये पास्ट टेंस में यूज होता है, भूतकाल में बीता हुआ समय, बीते हुए समय की बात करने के लिए, लेकिन किसकी, प्लूरल की। एक से ज्यादा अगर पर्सन या थिंग है, नाउन मेरी, तो बहुवचन, जब भी बहुवचन होगा, एक से ज्यादा होगा और बीते हुए समय की बात करेंगे हम, तो हम यूज करेंगे वर को, जिसका मतलब होता है थे। जैसे चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे, ठीक है। टीचर्स और द choir the clouds were raining, बादल बरस रहे थे, ठीक है। तो जब भी हम पास्ट टेंस की बात करेंगे लेकिन प्लूरल के लिए, यानी एक से ज्यादा के लिए, बहुवचन के लिए, तो हम यूज करते हैं वर को, ठीक है। आप अपनी खुद की बात कर रहे हैं, सपोज आपको किसी से मिलना है ना, आप कहीं जा रहे हैं मिलने और आप लेट पहुंचे, तो आप क्या बोलेंगे, आई वॉज लेट, ठीक है। और वे सब समय पर थे, तो दे वर ऑन टाइम, ठीक है। तो वॉज को हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ और वर को प्लूरल के साथ। आई होप आपको इज, एम, आर, वॉज, वर क्लियर है, क्योंकि जब आपको ये क्लियर हो जाएंगे कि कौन से टेंस में कौन से पर्सन के साथ यूज होते हैं ये, तो आप इंग्लिश को बहुत इजीली, बहुत ही फ्लुएंटली, बिल्कुल करेक्ट बोल पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ए, एन और द की। तो अब बात करेंगे ए एंड द की। ए होता है एक, एन भी होता है एक, और द यूज होता है एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए। जैसे कि मैं बोलती हूं दिस इज अ मग, ठीक है। तो ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, तो ए यूज होता है मेरा कॉन्सोनेंट्स के साथ, और एन यूज होता है एक ही दर्शाने के लिए वॉवल्स के साथ, ठीक है। जैसे वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। मैंने बोला दिस इज एन एप्पल, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने यूज किया एन, ये भी एक शेप की ही बात की है, लेकिन ये क्या है, वॉवल है। तो वॉवल और वॉवल साउंड्स के साथ हम यूज करते हैं एन को, और ए को यूज करते हैं हम कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ। आर्टिकल्स पे मैंने डिटेल पे एक वीडियो बनाई है मेरे चैनल पे, अगर आप चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं जाकर, ग्रामर प्लेलिस्ट में है वो, इंग्लिश ग्रामर, तो आपको डिटेल में आर्टिकल समझ आ जाएंगे। अभी हम स्पोकन पे काम कर रहे हैं, तो इनके बारे में डिटेल में ना जानकर हम सिर्फ ये जानेंगे कि ए और एन कहाँ यूज होते हैं। दा को हम कॉन्सोनेंट और वॉवल दोनों के साथ यूज करते हैं। द बात करता है किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में, जैसे द ताजमहल, ठीक है, द गीता, द गंगा, जो भी कोई पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है, जनरल नहीं है। ए और एन को हम एक एक के लिए यूज करते हैं कुछ भी जो जनरल होता है। ए यूज होता है कॉन्सोनेंट्स के साथ और एन यूज होता है वॉवल्स के साथ, राइट। सो आई होप आपको आज का ये सेशन फ्रूटफुल लगा, ये आपको हेल्प करेगा इंग्लिश बोलने में। कहीं भी आपको जहां पर लगता है कि कोई भी कंफ्यूजन है या कोई टॉपिक है जिसे हम आगे कर सकते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। हम डे 4-5 में वही सीरीज लेंगे। वैसे डे 4 की सीरीज है मेरी आइटम्स एट होम, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो भी हमारे घर में चीजें होती हैं उन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ताकि हमें इंग्लिश बोलने में सहूलियत रहे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। Thank you so much for watching this video. Stay connected. Have a nice day.